श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल रात्रि में देर होने के कारण आज सुबह देर से उठ पाया। सारी कार्य देर से हुई, इसलिए शिव महापुराण नहीं शुरू कर पाया। विलम्ब से ही पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आज ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, फिर भी एक अध्याय पढ़ता हूँ। आप लोगों के साथ मिलकर मैं कथा वाचन करूँगा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणपति गणेश जी का आह्वान करते हुए, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, मेरी कुल देवी सरस्वती माता, लड्डू गोपाल जी महाराज का आह्वान करते हुए, मेरे कृष्ण का आह्वान करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का वंदन करते हुए, चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व थोड़ा सा नाम जप करेंगे हम लोग। ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। और 23वां अध्याय। सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवदा भक्ति का निरूपण। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गई और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रशंसित जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी। सती बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनों द्वार प्रायण, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं और इस जगत के स्वामी हैं। रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण से परे हैं। निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन, हे हर, अब आप अपने भक्त वसलता के कारण ही मेरे स्वामी हुए। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया है। हे महेशान, जिससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ, अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश, अब मैं परम तत्व को ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, जो सुख प्रदान करने वाला है, तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद की प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले योग द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, हे दक्ष नंदी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिसका वासनाव्रत जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई वस्तु का स्मरण नहीं रहता, उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञानी
वह विज्ञान दुर्लभ है। त्रिलोक में आपका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी हो सदा मेरे स्वरूप ही है, साक्षात परस्पर ब्रह्म है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वह मेरा कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और दोनों ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्त नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्य के घरों से में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो वेदी अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक की भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है, वह निम्न कोटि कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार के भक्तियाँ नोष्ट की और अनेष्ट की के भेद 2 प्रकार के हो जाती है। नेष्ट की भक्ति 6 प्रकार की वाली हो जाननी चाहिए और अनेष्ट की 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार के मानते हैं। इस द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने का कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, मुख्य और आत्मसमर्पण। विद्वानों ने भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त इस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरा कथा कीर्तन आदि का नित्य समापन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसका पान किया जाता है, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने के को स्मरण कहा जा गया है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत विग्रह को सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय सेवी की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहा गया जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे वंदन कहा जाता है। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सत्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा कर न रखना अथवा निर्वाह को चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग हैं जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व का आदि का सेवन। इनको विचार को समझ लेना चाहिए।
हे प्रिय, इस प्रकार मेरे सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। वह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चिंत में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवेशी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण विरुद्ध उत्साह सुनी और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग के में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। संसार जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों का दूर करता हूँ। उस भक्त को जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्त के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया। हे देवेशी, बहुत कहने से यह क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुने, देवी सती ने पुनः भक्ति विषय शास्त्र के विषय में बड़े उद्धार पूर्वक पूछा, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार का साधन है। हे मुने, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र अनेक महात्म्य तथा अन्य जीवों द्वारा धर्ममय में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर के मन की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीव के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंग सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, भिन्न भिन्न देवेश्वरी के महिमा का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्ति की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी नष्ट न होने वाली वर्णाश्रम, जीवों को सुख देने वाले वेदक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम समुद्रिक शास्त्र तथा अन्य भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ परम ब्रह्म स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं की। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया श्रुत संहिता द्वितीय सती खंडे भक्ति प्रभाव वर्णनम नामक त्रयोविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में भक्ति के प्रभाव का वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो शिव काशी शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी शिव काशी शिव काशी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो मारा, हे बाबा सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो
सब दुख काटो मारा। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी। आज दिनांक 7 सितंबर 2023। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं जिस प्रकार करता हूँ आप भी करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोहम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का शिष्य और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, भगवान लड्डू गोपाल जी का वंदन कर आप सबों का नमन करते हुए मैं भोलेनाथ से इसका लाभ सबको मिले और कथा के वाचन का लाभ लोग सबको इसका लाभ मिले और सभी के जीवन में जो कष्ट है वह दूर हो। और हे महादेव, 71 पीढ़ियों को तारने वाली शिव महापुराण की कथा हम लोग सुन पा रहे हैं। हमारे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए और हमारे पाप का नष्ट कीजिए महादेव। हम आपसे यही विनती करते हैं बाबा। मैं जो इस परिवार जो आपने दिया है उस परिवार का भरण पोषण सुख सुविधा देना आपका दायित्व है महादेव। मैं उसी के लिए कार्य कर रहा हूँ। कैसे देना है, क्या देना है, क्या है आप जाने, आपका काम जाने। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी। हर हर महादेव। लड्डू गोपाल जी की जय। आज भी लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी की जय। बोलो गुगा नवमी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की जय।